जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ हजारीबाग के आयुष राज हैं, जिन्होंने अभी जेईई में 99.64% लाया है भाई। 99.64 मतलब 100 से कितना कम होगा आप देख लीजिए। और पूरे इंडिया में 4000 रैंक लाया है, बहुत बड़ी बात है। बहुत पहले, अब हजारीबाग में बहुत कम लोग हैं जो जेईई का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे थे, लेकिन इस बार जो मौका मिला है निकालने का, आयुष से हम लोग जानते हैं। तो आयुष, कैसे स्टार्ट किया, पढ़ाई कहाँ से शुरू की, बताइए आप। जी मैंने जेई की प्रिपरेशन बाकी लोगों की तरह ही क्लास 11th में शुरू की थी। और इसके लिए तो सबसे पहले मैं फिज़िक्स वाला को मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा। अच्छा, फिजिक्स वाला क्या कोचिंग? हाँ, फिज़िक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिससे मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा था। अच्छा, तो ये ऑनलाइन होता है कि ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन। और फिज़िक्स के लिए पर्टिकुलरली मैं अपने टीचर मतलब ट्यूशन टीचर यू कैन से सुमु कांति सर को थैंक यू अच्छा, बोलना चाहूँगा। उनसे मैं इसीलिए देखिए इनका फिजिक्स में 99.93 है। 100 है इस बार। 100 है, तो उसमें 99.93 क्यों वो दिया? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अच्छा। अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट होता है, मतलब अच्छा। एक जनवरी में होता है, एक अप्रैल में होता है। हाँ। तो उसका जो बेस्ट लिया जाता है। अच्छा, और दोनों में से दोनों का एवरेज निकाला जाता है। हाँ, एवरेज नहीं, मतलब दोनों में से जो बेस्ट टोटल स्कोर है वो लिया जाता है। तो मेरा अच्छा, इस बारी जो फिजिक्स में 100% आया था। 100% आई। हाँ। क्या बात है। तो देखिए, टीचर जो हैं सोमाकांति सर से वो ट्यूशन पढ़ते थे, फिजिक्स वाला से कोचिंग लेते थे, तो बहुत बड़ा मतलब ये महत्व है। फिजिक्स भी बहुत टफ सब्जेक्ट है 12th के लिए। हाँ, फिजिक्स टफ होती है, बट अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो फिर आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। आसानी से आप फिजिक्स बना लेते हैं ना। 100 में 100 मतलब तो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा स्कूल को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे हम। हमारे स्कूल के टीचर जैसे मनोज सर हो गए, अमर सर, हमारे वाइस प्रिंसिपल, ये सभी लोग काफ़ी कोऑपरेटिव थे और काफ़ी सपोर्ट मिला स्कूल से भी हमको। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि ये 0.34% कैसे छूट गया? मतलब 100 आ सकता था आपका भी। 100 इंडिया में रैंक बना था। उसके लिए थोड़ा सा और मतलब हाँ। मेहनत कर सकते हैं। अभी तो एडवांस फिलहाल मेरा एम है, उसमें रैंक थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी तो अच्छा, बेटर रहेगा। तो हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे कौन कौन सी किताबें आपने इस्तेमाल की फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में। फिजिक्स में मैं बोलना चाहूँगा एच.सी. वर्मा, काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहें तो डी.सी. पांडे को रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हम पूरा क्लास नोट से किए हैं। जो भी हम बनाए थे, ऑनलाइन पढ़ते थे, उसका जो भी नोट्स बनाए थे उससे करते थे। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक भी मैक्सिमम नोट्स से था। और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, हम बोलेंगे। अच्छा। और इसके अलावा पीवाईक्यूज जो होते हैं मेंस और एडवांस के, वो तो मतलब अटमोस्ट है, वो ज़रूरी है, उसको तो करना ही करना है। और मैथ्स में भी मैं बोलूँगा एक सेंगेज का बुक आता है, वो काफ़ी अच्छा एडवांस लेवल का बुक है, उसको कर सकते हैं। और बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं और फिर पीवाईक्यूज एडवांस मेंस के। चलिए, तो हो गई किताबों की बात। अब बताइए ये कि स्कूल तो 8 बजे से लेके आपका 3:30 बजे तक होता था, या फिर उतना टाइम हो ही जाता था। कैसे टाइम निकालते थे सेल्फ स्टडी के लिए? क्या करते थे? ट्यूशन जाते थे? कितना टाइम देते थे वो? और वो मतलब पूरा जो साल आपका बीता, वो कितना टाइम दिया आपने, वो पूरा बताएं। मैनेजमेंट कैसे किया तो टाइम? बेसिकली हम लोग का स्कूल तो ऑफलाइन होता था, तो 8 से 3:30, वो 12th में था। 11th में हम लोग ऑनलाइन होता था। हाँ। तो 11th तो ऑनलाइन होता था, तो इसके कारण हम लोग को बीच बीच में काफ़ी मतलब बफर मिलता रहता था, गैप मिलता रहता था। इस साल का अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो इस साल हम लोग का फिजिक्स का जो मेरा ऑफलाइन क्लास है ट्यूशन का, वो रहता था सुबह 6 बजे। अच्छा। वो करते थे, फिर आते थे हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल मतलब ट्यूशन से क्लास किए, फिर स्कूल के लिए रेडी हुए। स्कूल के लिए तुरंत रेडी होकर स्कूल निकल गए। फिर स्कूल से आकर के 4 बजे, नहीं 3:30 बजे, 4 बजे आते थे। 4 बजे के आसपास थोड़ा सा हम आधे घंटा रेस्ट करते थे, आधा या पौने घंटा। फिर उसके बाद फिर क्लासेस रहती थी मेरी ऑनलाइन। हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते थे, उसका स्पीड बढ़ा करके थोड़ा, ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाता। पुराने लेक्चर जो रिकॉर्डेड हो जाते थे उसको देखते थे, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके। मान के चलिए 2-3 घंटा मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर चला। फिर उसके बाद रात में 4 से 5 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी। और जिस दिन छुट्टी रहा स्कूल का या हॉलीडेज रहा, उस दिन फिर रात भर नहीं, उस दिन फिर मतलब दिन में भी आपको पूरा टाइम मिल रहा, स्कूल तो है नहीं, तो फिर उस दिन पूरा यूटिलाइज करिए। जैसे रात में आपने बताया कि 2-3 घंटा लेक्चर आने के बाद स्कूल से किया, 5 से 8 हो गया ऐसा। उसके बाद फिर डिनर करने के बाद फिर कितना देर? 12 बजे तक कम से कम पढ़ते थे। 12 बजे तक पढ़ते थे, फिर मतलब 3 घंटा, 9 से 12 ऐसा। हाँ, सेल्फ स्टडी करते थे। 8:30 से 12 बजे तक कम से कम वो रहता था। 12 बजे रोज सो जाते थे, ये टाइमिंग है आपका? हाँ, 12 बजे तक तो सो ही जाते थे, क्योंकि फिर हमको सुबह उठना रहता था 5:30 बजे के आसपास। 5:30 बजे हर दिन का ऐसा रूटीन? हाँ, अगर किसी दिन ट्यूशन ऑफ है तो अलग बात है, पर ऐसे अगर डेली का बात करें तो ये रहता था। तो मतलब ये सालों भर का ऐसा रूटीन रहा आपका? ये 12th तो पर्टिकुलरली पूरा साल ऐसा ही गया टोटल। बाकी और सब्जेक्ट्स में क्या थे? 3 सब्जेक्ट्स के अलावा फिर इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स होता होगा, एक्स्ट्रा कुछ होता होगा? इंग्लिश तो रहता ही है, फिर पीएचई था और मेरा सीएस था। अच्छा, कंप्यूटर साइंस तो उसमें भी तेज होंगे, फिजिक्स तो है तो ऐसे ही। हाँ, वो तो ठीक है, मतलब अभी तो बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं उसके लिए। अच्छा,
तो यही है। देखिए आईआईटी अब क्या करना है आपको, इसके बदौलत एनआईटी में जाना है इंजीनियरिंग करने के लिए कि आगे तैयारी करेंगे? एडवांस बाकी है अभी, एम तो खैर आईआईटी का ही है, और आई विल ट्राई माई बेस्ट की उसमें भी बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर सकूं। आईआईटी में कितना चाहिए मतलब मार्क्स या रैंक ऐसा? अभी मेरी 4000 तक रैंक है। आईआईटी खैर आपको 10,000 रैंक तक मिल सकती है एडवांस में भी लाए तो, पर हाँ। उतना पीछे का फिर ब्रांचेस थोड़ा खराब हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा। आईआईटी अगर दिल्ली चाहिए या फिर आईआईटी रुड़की चाहिए तो उसके लिए क्या करना? तो हर ब्रांच की अलग अलग होती है। अच्छा। जैसे अगर आप अंडर 1000 या फिर 2000 के अंदर आते हैं तो फिर आपको अच्छा ब्रांच अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो क्या आपका प्लान है, मतलब कौन सा ब्रांच लेना है ऐसा? चाहिए तो सबको सीएससी होता है आजकल, और अच्छा। मेरा भी एम वही है। और तो फिर सबसे अच्छा कौन आईआईटी है सीएस के लिए? आईआईटी बॉम्बे। बॉम्बे। तो मतलब बॉम्बे के लिए आपका एम बेसिकली है? हाँ, एम तो वही है। बॉम्बे में जाएंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर हम लोग आएंगे इंटरव्यू लेने तो बॉम्बे में। तो एग्जाम कब होगा, अगले साल होगा कि जून में? इसी जून में होगा। हाँ। और रिजल्ट जुलाई रिजल्ट आ जाएगा 15-20 दिन में। 15 दिन, मतलब 2-3 महीना में आने वाले हैं हम लोग, लगता है कि आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट से इंटरव्यू करेंगे। यहाँ इनके माँ जी हैं, बहुत मुस्कुरा रही हैं। आइए जरा देखते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। तो माँ जी कैसा लग रहा है 99.64 लाख? हमको तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा बच्चा बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। अच्छा, शुरू से? हाँ, तो कभी जो अपना कप वप लगा है, इसका टॉपर्स का सारा कप लगा हुआ है यहाँ पे, है ना? देखिए। हाँ, पूरा सर। आयुष राज के नाम से एकदम हाँ छाया हाँ हुआ है। हाँ, एकदम पूरा सजा दिया है ना? हाँ, हाँ। बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस देखिए, ये सब पहले हम लोग नहीं मिलता था जेवियर में, देखिए। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए कि बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस इन क्लास 11 साइंस। अच्छा, साइंस में मतलब ऑलरेडी इसको बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस मिल गया है, तो 99% तो 11th में भी मिला है 11th में ही इसको। मिला है। हाँ, हाँ, तो इसको- मतलब ये सब चीज ऑलरेडी ये कर चुका है, इसीलिए इतना ज्यादा मार्क्स लाया है। हाँ, हाँ, चलिए, बचपन से ही। तो ये बताइए, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपने कितना पढ़ाई किया? हम बीए ऑनर्स किए। बीए ऑनर्स, क्या बात है। तो आप भी टॉप करती थी एग्जाम में? नहीं, टॉप तो नहीं, हम सेकंड करते थे। अच्छा, हाँ मतलब कुछ गुण आया है हाँ आपकी हाँ पढ़ाई से? हाँ, पढ़ाई से हमको बहुत लगाव। अच्छा। मैंने सपना देखना, बच्चे को आगे बढ़ाना। हम तो चलो नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए ज्यादा। हाँ, हाँ। हम बच्चे ही में रह गए। फिर हमको भी एमए करा के था कि लेक्चरर बने। अच्छा। फिर इसके पापा बोले छोड़ो, अब बच्चे को देखो। अच्छा, तो हम मतलब और एक ही बच्चे हैं आपके? और भी नहीं, हैं? हमको 2 बच्चे हैं। अच्छा। और 3 बच्चे हैं। हाँ। एक मेरी वो लोग बेटी क्या करते है हैं? ज्योति रानी है, पीएचडी कर रही है अच्छा, पीएचडी कर रही है। बीएचयू में। बीएचयू में? हाँ, अच्छा। बीएचयू से कर रही है पीएचडी। गोल्ड मेडलिस्ट है बीए हाँ। की। हाँ, बीए में वहीं से गोल्ड मेडलिस्ट क्या है। बात है। हाँ, एक बेटा मेरा अभी भुवनेश्वर से पढ़ के अभी पुणे में भी जॉब कर रहा अच्छा, तो है। वो क्या, वो भी इंजीनियरिंग? हाँ, इंजीनियरिंग किए हैं। तो सबको इंजीनियर बना देना है। हाँ हाँ। तो देखिए इनके जो नहीं, हस्बैंड नहीं, है वो, हाँ, बेटी मेरी पीएचडी करके प्रोफेसर बनना है। अच्छा, उनको तो प्रोफेसर बनना है। हाँ, ये बेटे दोनों तो इंजीनियर बनना है हाँ, ना? दोनों बेटे। तो ये बताइए, जो फादर इनके पुलिस में है, तो क्या सोचा नहीं कि पुलिस लाइन भेजा जाए, उस लाइन में जाए ये लोग ऐसा? नहीं, इनको मन था कि मेरे से कोई और अच्छा पोस्ट इन लोग को मिले अच्छा और आगे बढ़े। इनको पुलिस लाइन में जाने देने की इच्छा ही नहीं थी। अच्छा। हाँ। तो देखिए झारखंड पुलिस में है इनके फादर, और वो चाहते थे कि इंजीनियरिंग में ही जाए, ऐसा कुछ करे। और सच में जो आयुष ने किया है 99.64% ला के एक कमाल कर दिया है हज़ारीबाग में। और भी लोगों ने निकाला है यहाँ से जेई, लेकिन कुछ लोगों ने 97, 98 ऐसा परसेंट लाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी शायद हज़ारीबाग में हम लोगों को जो मिला है वो जेवियर स्कूल से आयुष राज ने 99.6% लाया है। 10th में था तो 11th का क्वेश्चन बनाता था। अच्छा, 10th में ही था हाँ। तो 11th का क्वेश्चन बनाता था। मतलब दिमाग पहले से तेज था, हाँ, है ना? सर 11th का ही पढ़ाई करा दिए थे 10th में ही इसको। अच्छा, फिजिक्स में? फिजिक्स में। फिजिक्स तुम्हारा तेज है। और सच में हज़ारीबाग में देखा जाए तो फिजिक्स का टीचर की कमी रही है, हमेशा हम लोग भी देखते आए हैं लगातार, और वो शायद अब देखने में आ रहा है एक कमी ख़त्म हो रही है। जैसे इन्होंने कहा कि सोमा कांति चौधरी ने इन्हें ट्रेन किया है, और वो अच्छे एक फिजिक्स टीचर उभर के आ रहे हैं हज़ारीबाग में। बहुत लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया तो पहले भी उनका नाम सुना है कि उसने सोमा कांति चौधरी के साथ किया है। एक बार तो ऐसा लग रहा है कि उनका भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा फिजिक्स में। ऐसे क्यों लोग क्रैक कर रहे हैं उनके मदद से? अब बात स्टाइल में चेंज है या फिर आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसा क्या है उनके अंदर? आई वुड से कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब फिजिक्स से आपको लगेगा कि आप फील कर पा रहे हैं कि आपके आसपास की चीज़ें क्या हो रही हैं, आप देख सकते हैं उसको। मतलब अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं कोई चीज़ को कि प्रॉब्लम वो आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा होगा उसमें, तो फिर आप फिजिक्स को मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपका उस लेवल का अगर क्लैरिटी डेवलप हो रहा है तो फिर आप कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और चलिए, अब बेस्ट ऑफ लक कि आप 100% लाइए इस बार। हाँ, कहना नहीं पड़ा है कि पढ़ना है, खुद पढ़ते हैं। हाँ, वो तो देखने से लग रहा है। अब एक बार टॉप करना एक जुनून होता है। अगर उनको कभी नहीं कहना है, खाली समय से हमको सभी लोग
बिल्कुल, तो वही शुरू से जब इनका दिमाग तेज़ है तो अब उनको पता है कि टारगेट क्या है, क्या करना है। आईआईटी बॉम्बे इनका टारगेट है, देखते हैं इनको वो मिलता है कि नहीं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, पूरी बधाई देते हैं इनको कि वो कम से कम निकाले और आईआईटी बॉम्बे जाए, नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।